कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच अमेरिका का एक विशालकाय और अभेद्य एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त लगा रहा है। उस पर दुनिया के सबसे आधुनिक रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। अचानक रडार ऑपरेटर की स्क्रीन पर एक छोटी सी बीप होती है। सिस्टम खतरे का सायरन बजाता है, लेकिन इससे पहले कि अमेरिकी कमांडर कोई भी बटन दबाए या इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करने का आदेश दे, महज 15 सेकंड के अंदर आसमान से आग का एक गोला गिरता है और अरबों डॉलर का वह जंगी जहाज खाक में मिल जाता है। यह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यह वह खौफनाक हकीकत है जिसने आज पेंटागन और अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा रखी है। इस महाविनाशकारी हथियार का नाम है रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जिरकॉन इतनी ताकतवर है या यह सिर्फ एक डराने वाली मनोवैज्ञानिक चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह ब्रह्मास्त्र रूस के दोस्त ईरान के हाथों में लग गया तो अमेरिका और इजराइल का क्या होगा? आज हम इस मिसाइल की तकनीक और जियो पॉलिटिक्स का एक ऐसा रोमांचक और गहरा विश्लेषण करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जिरकॉन की असली तबाही को समझने के लिए हमें इसकी इंजीनियरिंग और फिजिक्स की उस सीमा को समझना होगा जहां इंसान ने विज्ञान को ही चुनौती दे दी है। दोस्तों, जिरकॉन 322 सर्कॉन एक स्क्रैमजेट पावर्ड एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका बारूद नहीं, बल्कि इसकी रफ्तार है। यह मिसाइल मैक 9 की स्पीड से उड़ती है। मैक 9 का मतलब है आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा, यानी लगभग 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार पर जिरकॉन 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। जब आप अपनी पलक झपकाते हैं तब तक यह मिसाइल 10 किलोमीटर दूर जा चुकी होती है। लेकिन बात सिर्फ स्पीड पर खत्म नहीं होती। जब जिरकॉन इतनी भयानक स्पीड से वायुमंडल को चीरते हुए आगे बढ़ती है तो हवा के घर्षण के कारण मिसाइल के आगे का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां एक प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है। यह प्लाज्मा मिसाइल को एक शील्ड की तरह कवर कर लेता है और दुश्मन के रडार से निकलने वाली रेडियो वेव्स को सोख लेता है। मिलिट्री की भाषा में इसे प्लाज्मा स्टेल्थ कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रडार की स्क्रीन पर जिरकॉन लगभग अदृश्य हो जाती है। जब तक रडार इस प्लाज्मा के पीछे छुपी मिसाइल को ट्रैक करता है, तब तक गेम ओवर हो चुका होता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या यह मिसाइल अमेरिका के अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस को तोड़ सकती है? आज अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे थैड, पेट्रियट पाक 3 और नेवी का ईजिस कॉम्बैट सिस्टम। लेकिन इन सिस्टम्स के साथ एक बहुत बड़ी तकनीकी मजबूरी है। ये सभी डिफेंस सिस्टम मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें अंतरिक्ष की तरफ जाती हैं और एक तय पैराबोलिक रास्ते से नीचे आती हैं। कंप्यूटर पहले ही कैलकुलेट कर लेता है कि मिसाइल कहां गिरेगी और उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जिरकॉन बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। यह वायुमंडल के निचले हिस्से में उड़ती है और अपनी पूरी उड़ान के दौरान अपनी दिशा और ऊंचाई को तेजी से बदल सकती है। इसकी इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और मैक 9 की स्पीड के कारण अमेरिकी वॉरशिप के रडार ऑपरेटर्स को रिएक्ट करने के लिए 15 से 20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं मिलता। आज की तारीख में अमेरिका की कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल इतनी तेज नहीं है जो जिरकॉन का पीछा कर सके। लेकिन इस मिसाइल का खौफ सिर्फ इसकी स्पीड और रडार को चकमा देने तक ही सीमित नहीं है। एक और खौफनाक पहलू जो जिरकॉन को अल्टीमेट गेम चेंजर बनाता है, वह है इसका काइनेटिक इम्पैक्ट और इसकी लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की ताकत। विज्ञान का नियम कहता है कि जब कोई चीज इतनी भयानक स्पीड से चलती है तो उसका वजन कई गुना बढ़ जाता है। मैक 9 की स्पीड से जब जिरकॉन किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से टकराती है तो उसे भारी विस्फोटकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी गतिज ऊर्जा इतनी भयानक होती है कि बिना फटे ही यह किसी भी बड़े जंगी जहाज को बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ सकती है। और इससे भी डरावनी बात यह है कि रूस इसे सिर्फ सतह के जहाजों से नहीं, बल्कि अपनी यासेन क्लास न्यूक्लियर सबमरीन से भी फायर कर सकता है। समंदर की गहराइयों में छुपी पनडुब्बी कब और कहां से जिरकॉन फायर कर दे, इसका पता अमेरिका के सैटेलाइट्स को भी नहीं चल पाता। और सोने पर सुहागा यह है कि जिरकॉन सिर्फ पारंपरिक बारूद ही नहीं, बल्कि परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। अब कहानी में वह ट्विस्ट लाते हैं जो इस समय
वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। सोचिए, अगर रूस अपनी यह जिरकॉन मिसाइल ईरान को दे दे तो क्या होगा। हम सब जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को अपने शाहेद ड्रोन्स देकर बहुत बड़ी मदद की है। इसके बदले में अगर रूस ईरान को जिरकॉन की तकनीक ट्रांसफर कर दे तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और शक्ति संतुलन रातों रात बदल जाएगा। ईरान के पास पहले से ही मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, लेकिन जिरकॉन मिलते ही ईरान इजराइल और अमेरिका को ऐसा चकमा दे सकता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो, 3 सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस शील्ड माने जाते हैं, लेकिन ये हमास के धीमे रॉकेट्स और ईरान की पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बने हैं। अगर ईरान सीरिया या लेबनान के बॉर्डर से या अपनी सीमा से इजराइल के किसी क्रिटिकल मिलिट्री बेस पर जिरकॉन फायर करता है तो इजराइल के रडार्स को वार्निंग जनरेट करने का भी समय नहीं मिलेगा। यह मिसाइल इजरायली एयर स्पेस को एक चाकू की तरह चीर देगी। दूसरी तरफ अमेरिका, जो मिडिल ईस्ट में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दम पर धौंस जमाता है, वह पूरी तरह बैकफुट पर आ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेड़ों को आसानी से अपना निशाना बना सकेगा। जिरकॉन का खौफ इतना होगा कि अमेरिका को अपने जहाज़ों को ईरानी तटों से बहुत दूर रखना पड़ेगा, जिससे ईरान को उस पूरे समुद्री इलाके पर कब्जा करने और दुनिया का तेल व्यापार रोकने की ताकत मिल जाएगी। हालांकि युद्ध के मैदान में कोई भी हथियार पूरी तरह अमर नहीं होता और जिरकॉन की भी अपनी कमजोरियां हैं। प्लाज्मा क्लाउड जहां इसे दुश्मन के रडार से बचाता है, वहीं वह मिसाइल के खुद के सेंसर्स को भी अंधा कर देता है। सटीक निशाना लगाने के लिए जिरकॉन को बाहरी सैटेलाइट्स और गाइडिंग ड्रोन्स पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर अमेरिका या इजराइल अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल करके मिसाइल और सैटेलाइट के बीच का कनेक्शन तोड़ दें तो जिरकॉन अपने निशाने से भटककर समंदर में गिर सकती है। इसके अलावा अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। पेंटागन इस समय भविष्य के लेजर वेपन्स पर काम कर रहा है। लेजर लाइट की स्पीड से चलती है, मैक 9, तो क्या कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल लाइट की स्पीड को मात नहीं दे सकती। जब तक लेजर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव नहीं हो जाते, तब तक के लिए जिरकॉन निश्चित रूप से समंदर का सिकंदर है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो रूस की जिरकॉन मिसाइल ने मिलिट्री इंजीनियरिंग के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। आज के समय में अमेरिका या इजराइल के पास इस मिसाइल को 100% गारंटी के साथ रोकने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर यह तकनीक ईरान या चीन जैसे देशों के हाथों में पूरी तरह पहुंच गई तो यह दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा करेगी। आने वाले 5 से 10 सालों में हाइपरसोनिक हथियारों और लेजर डिफेंस के बीच जो तकनीकी जंग होने वाली है, वह बेहद रोमांचक और खौफनाक होगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डीप और एक्शन से भरपूर एनालिसिस से आपको रूस, अमेरिका, ईरान और इजराइल के इस खतरनाक मिसाइल गेम को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह रिसर्च और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।